हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में असम का डिग्री एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे कितना सीट्स है, क्या क्या कोर्सेस है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंडर में क्या क्या कोर्सेस है, सीट कैपेसिटी कितना है, कौन सा कोर्स कौन सी कॉलेज में है अवेलेबल है, सभी चीज़ें मैं बोलूँगा। एडमिशन प्रोसेस इन वेरियस इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट में कैसा एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पेनल्टी भी लगेगा। ओके, अब यदि कोर्स वगैरह मिड भी छोड़ोगे तो आप लोगों को पेनल्टी भी लगेगी। ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगा। रिपेंस में, बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को कैसा एडमिशन एंड कहाँ पे कितना सीट्स है, मैं आप लोगों का आसाम का सभी चीज़ें मैं बोलूँगा। ओके, पहली बात तो हम लोग क्या क्या कोर्सेस है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंडर में, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो डिप्लोमा के अंडर में ये 15 कोर्सेस है। डिग्री के अंडर में ये सारा कोर्सेस है। ओके, ये जो रेडियोग्राफी है ये मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कुछ रेडियोग्राफी, ये रेडियोथेरापी होना चाहिए था। एक रेडियोथेरापी है वो मेडिकल कॉलेज में नहीं है, वो बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में है। जिनको पता नहीं है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को रेडियोथेरापी है, वो लास्ट ईयर से भी मैंने बताया था। ओके, लास्ट ईयर से भी मैं बता रहा था। ये सारा कोर्सेस है। लाइक डिग्री में क्या क्या है, रेडियोग्राफी है ना, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, कार्डियक केयर, डायलिसिस, ट्रॉमा, ओटी, एनास्थेसिया, ब्लड बैंकिंग, आईसीयू, ये रेडियोथेरापी होना चाहिए, ये छोड़ दो। ओके, एक हो गया रेडियोग्राफी। फिजियोथेरापी, ऑप्टोमेट्री। ओके, एंड डिप्लोमा में क्या है, डीएमएलटी, डीएमआरटी रेडियोग्राफी का है ना, कार्डियक, फिजियोथेरापी, आईसीयू, फिजिशियन असिस्टेंट्स। ओके, और इमरजेंसी, ओटी, ओके, डायलिसिस, एनास्थेसिया, रेडियोग्राफी, पैरामेडिकल का जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है ये सारा, ओटी टेक्नीशियन, रेडियो थेरापी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर एंड CSSD, ये सारा कोर्सेस है। आप लोगों का ये कोर्सेस देख लेना अंडर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डिप्लोमा का क्या, कहाँ कहाँ पे कितना सीट्स है। पहले हम लोग डिप्लोमा का देख लेते हैं। डिप्लोमा डिप्लोमा में डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का कहाँ पे, मेडिकल कॉलेजेस में कहाँ पे कितना सीट्स है, कहाँ पे कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है। पहले हम लोग डिब्रूगढ़ में चले आते हैं। AMCH असम मेडिकल कॉलेज में DMLT का 50 सीट्स है, रेडियोग्राफी का 10 सीट्स, कार्डियक का 4 सीट्स, DPT का 10, ICU का 5, जो फिजिशियंस असिस्टेंट है उनका 6 सीट्स, फर्स्ट एड इमरजेंसी उसमें है 2 सीट्स, OT के लिए 3 सीट्स है। ये एक इंक्रीज होगा थोड़ा। ओके, जो यहाँ पे नंबर है उस थोड़ा ज़्यादा है। ओके, मान के चलो थोड़ा ज़्यादा है, लाइक डी फार्म का सीट्स। ओके, पैरामेडिकल साइंस जीएमसी में कितना सीट्स है आप लोगों को, टीएमएलटी के लिए 60 सीट्स है, रेडियोग्राफी के लिए 11 सीट्स, कार्डियक केयर के लिए 4 सीट्स, फिजियोथेरापी के लिए 10 सीट्स, आईसीयू के लिए 10 सीट्स, फिजिशियन असिस्टेंट्स के लिए है 6 सीट्स, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के लिए 2 सीट्स, ओटी के लिए 4 सीट्स एंड डायलिसिस के लिए 3 सीट्स है। ओके, अब आते हैं सिलचर मेडिकल कॉलेज एसएमसी में। एसएमसीएच में आते हैं डीएमएलटी के लिए 20 सीट्स, रेडियो के लिए 3, कार्डियक के लिए 2, फिजियोथेरापी के लिए 3, आईसीयू के लिए 3, फिजिशियंस के लिए 4, फर्स्ट एड के लिए 2, ओटी के लिए 3 सीट्स। ओके, ये हो गया SMCH सिलचर मेडिकल कॉलेज। एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा में क्या क्या सीट्स है, डीएमएलटी के लिए 20, डीएमआरटी के लिए 30, सॉरी 30 नहीं 5 सीट्स, एंड कार्डियक के लिए 3 सीट्स, डीपीटी के लिए 10 सीट्स। ओके, कार्डियक केयर के लिए 3 सीट्स, टीपीटी के लिए 10 सीट्स, आईसीयू के लिए 10, फिजिशियंस के लिए 6, इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के लिए है 2 सीट्स, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी के लिए है 4 सीट्स। ओके, ये हो गया जोरहाट मेडिकल कॉलेज। अब आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज बरपेटा में है। ओटी के लिए 4 सीट्स, डायलिसिस के लिए 0 सीट्स, लेबोरेटरी के लिए है 10 सीट्स, रेडियोग्राफी के लिए 5 सीट्स, कार्डियक केयर के लिए 0 सीट्स, मतलब नहीं है। ओके, डायलिसिस भी नहीं है, फिजियोथेरापी 5 सीट्स, आईसीयू 4, फिजिशियंस 2, इमरजेंसी 2, ओटी 4। ओके, टोटल ये सीट्स देख सकते हो। ओके, ये सारा चीज़ें देखो, ये डिप्लोमा का सीट्स है फॉर AMC। उसके बाद आता है GMC, उसके बाद आया SMC, उसके बाद आया JMC, उसके बाद आया बरपेटा फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज। ओके, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का मेडिकल कॉलेज में बहुत सीट्स है, 750 सीट्स है। उसमें बस टी गार्डन लेवल वहाँ पे 250 कटेगा। ऑलमोस्ट आप लोग मान के चलो 500 प्लस सीट्स है डिप्लोमा के लिए असम में। ओके, टोटल। ओके, अब हम लोग आएंगे डिग्री में एंड कुछ वेरियस कॉलेजेस में आएंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यदि आप लोग बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो 2025 के लिए, तो आप लोग ये ई बुक हमारा फॉलो कर सकते हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा 5000 प्लस। एंड ये इंग्लिश मीडियम में है, ये PDF फॉर्मेट में है।
PDF और लिंक फॉर्मेट में। ओके, एंड इसमें PYQ रहेगा। ओके, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का 2024 का 75 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें क्या क्या कवर रहेगा? सब्जेक्ट इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, इसमें ये सभी रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 5000 से प्लस MCQ है वहाँ पे, एंड चैप्टर हुए शॉर्ट नोट से फॉर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AU एंड फार्मेसी एग्जाम। ये चारों के लिए ये डिजाइन किया गया था। फार्मेसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए, स्टूडेंट्स ने खुद बोला था, मैंने ग्रुप में भी बताया था। तो अभी अब बच गए ये 3 एग्जाम्स। ओके, इसका प्राइस है 199 रुपीज़। ये बाय करने के लिए नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप लोग वेबसाइट से बाय कर सकते हो। ओके, एंड वेबसाइट से नहीं बाय करना चाहते हो तो इस नंबर पे DM करना व्हाट्सएप पे, तो आप लोग को एक QR कोड दे दिया जाएगा। उस QR कोड में 199 रुपीज़ पे करनी है। आफ्टर पेमेंट आप लोग को ई बुक दे दिया जाएगा। दूसरा जो ई बुक है GNM और ANM के लिए, इसमें आप लोग को 3000 प्लस MCQ रहेगा। इसमें जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स रहेगा, एंड PYQ रहेगा 2024 का रहेगा। इसका भी इसका प्राइस है 150 रुपीज़। इसका प्राइस है 150 रुपीज़। आप लोग नीचे वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप नंबर पे DM करके भी खरीद सकते हो। दोनों PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके, और ये हो गया आपका वेबसाइट का। ये सारा चीज़ें वेबसाइट में जाओगे तो आप लोगों का ईमेल ID, अमाउंट तो आप लोग 199 दिखाएगा फॉर PCB, एंड बाकी 150 दिखाएगा। होम टाउन वगैरह देखे बाय नाउ पे क्लिक करके ये करना। एंड ये डेमो देख सकते हो। ये हो गया शॉर्ट नोट्स, ये हो गया शॉर्ट नोट्स, यानी ये हो गया क्वेश्चन वगैरह। तो चलिए अभी आते हैं डिग्री में। डिग्री में क्या क्या है? डिग्री में क्या क्या कोर्स है? BMLT, रेडियोग्राफी, कार्डियक, ट्रामा, ICU, OT, एनेस्थीसिया, ब्लड बैंकिंग, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्रिक। कहाँ पे है ये सीट्स? मैं पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के बारे में बताता हूँ। GMCH में टोटल 111 सीट्स है, जहाँ पे BMLT के लिए 20 सीट्स, कार्डियक के लिए 10 सीट्स, ICU के लिए 15 सीट्स है। ओके, ICU के लिए 15 सीट्स, ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स, OT के लिए 10, इमरजेंसी के लिए 10, डायलिसिस के लिए 10। ओके, एंड ऑप्टोमेट्री के लिए है 6 सीट्स, एनास्थीसिया के लिए है 10 सीट्स, रेडियोग्राफी 10 सीट्स। ऑप्टोमेट्री सिर्फ GMCH में है, एंड फिजियोथेरेपी BPT सिर्फ जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है, JMCH। इसमें 30 सीट्स है। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है 30 सीट्स। ओके, ये दोनों आप लोग याद रखना, बी ऑप्टोम एंड BPT ओनली जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है 30 सीट्स, एंड ऑप्टोमेट्री ओनली GMCH में 6 सीट्स है। ओके, ये हो गया GMCH के बारे में। तो अब आते हैं SMCH सिलचर मेडिकल कॉलेज में है। OT के लिए 10 सीट्स, BMLT के लिए है 20 सीट्स। ओके, एनास्थीसिया के लिए है 10 सीट्स, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए है 10 सीट्स। ओके, अब आते हैं AMCH असम मेडिकल कॉलेज, उसमें है 70 सीट्स टोटल। तो उसमें एनास्थीसिया है 10 सीट्स, ब्लड बैंकिंग 10 सीट्स, BMLT 20, OT 10, और रेडियोग्राफी के लिए कितना है सीट्स? 10 सीट्स। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए है कितना? 10 सीट्स। ओके, ये हो गया। एंड ये एडमिशन कैसा होगा? BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो लास्ट ईयर क्या होता है डिग्री के लिए? SSVHS ने खुद SSVHS के ऑफिस में ही खुद काउंसलिंग हुआ था। एंड डिप्लोमा के लिए DME ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पे हुआ था। एंड डिग्री के लिए SSVHS खुद बॉडी काउंसलिंग करवाते थे, लास्ट ईयर तक किए थे। एंड डिप्लोमा के लिए DME कराते थे। अब इस बार कराते थे, मतलब कराए थे। ओके, तो आगे क्या होगा वो पता नहीं, आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस बार क्या होगा पता नहीं। लास्ट ईयर तो 2 ऑप्शन भी दिया गया था, डिप्लोमा लेना है या डिग्री लेना है। तो इस बार तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो मान सकते हो कि क्या होगा पता नहीं। तो डिग्री के लिए काउंसलिंग SSVHS में ही होता था, लास्ट ईयर हुआ था। एंड डिप्लोमा के लिए DME में हुआ था। इस बार क्या होगा मैं आगे अपडेट दे दूंगा। ओके, रिजल्ट के बाद आप लोगों का काउंसलिंग नोटिस आता है। काउंसलिंग नोटिस इतना रैंक तक बुलाया जाता है, तो रैंक वाइज आप लोगों को जाना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग में सीट मिलता है, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन होता है। ओके, अब आते हैं बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्जाम देके आप लोग बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। उसमें क्या क्या सीट्स है? BMLT का 10 सीट्स, एनास्थीसिया क्या है 2 सीट्स, रेडियोग्राफी के लिए है, और रेडियोथेरापी ग्राफी नहीं है, और जो कैंसर के लिए है ना, आप लोगों को पता है बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में 10 सीट्स है। डिप्लोमा इन OT के लिए 10 सीट्स। बी बरुआ में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? बी बरुआ में एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, लाइक बी फार्म के लिए जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में निकला है, ऐसा ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग ऑफलाइन फिल करके आप लोग को ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ता है। 1000 रुपीज़ देना पड़ता है। ओके, 1000 रुपीज़ दे के आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग उसी दिन ही आप लोगों को यदि सिलेक्शन मिल जाता है तो उसी दिन आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है। ओके, ये हो गया बी बरुआ के बारे में। आगे अपडेट इस बार के लिए जितना जो भी आएगा मैं बता दूंगा। रिपेंस RIPNS आइजोल के लिए आप लोगों को पता होगा, BMLT के लिए 3 सीट्स है, बी ऑप्टम के लिए 3, एंड रेडियोग्राफी के लिए 3। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को पता होगा कि DME के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का नोटिस आता है अप्लाई के लिए।
एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आप लोगों को डीएमई के ऑफिस में ही फिर से सबमिट करना पड़ता है फिल करके। ओके, वो वेबसाइट में आ जाता है, वो प्रिंट आउट करके आप लोगों को फॉर्म करके आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका खुद का जो एंट्रेंस का स्कोर वगैरह होगा वो दे के आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। आफ्टर वो आप लोगों के लिए काउंसलिंग में बुलाएंगे, काउंसलिंग में बुलाने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओके, पेनल्टी एंड एडमिशन प्रोसेस। ओके, एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट बता दिया। पेनल्टी आप लोगों को यदि बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोई भी कोर्स छोड़ते हो और नोटिस निकला था कि 75,000 मिड में यदि छोड़ते हो तो 75,000 आपको पेनल्टी की तरफ से देना पड़ेगा, पेनल्टी। तो यही चीज़ है, आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ेगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। डिग्री एंड पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या होगा, लास्ट ईयर तक एस एस करवाते थे, कराए थे। काउंसलिंग एंड डिप्लोमा के लिए डीएमई कराए थे, डीएमई डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। एंड रिपेंस के लिए आप लोगों को पता है, रिपेंस में भी डीएमई की तरफ से ही काउंसलिंग होता है। एंड बी बरुआ का खुद का काउंसलिंग होता है। ओके, तो ये सारा चीज़ें बता दिया। अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।